4 अगस्त के होने वाले पेपर का नया वीडियो फिर आपके सामने एक और आ चुका है, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप गारंटी से पास होने वाले हैं। तो यहाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ने वाले हैं। वेबसाइट https://www.irctc.co.in खाली जगह से संबंधित है। होने को तो ये होता है, यहाँ पे से संबंधित है कह दिया, कोई बात नहीं। ये मैं आपको एक बात बता दूं, जब आपको IRCTC दिख रहा है तो सीधी सी कहानी है कि भारतीय रेल से संबंधित है, पासपोर्ट से संबंधित है नहीं, ये ITR फाइलिंग से है नहीं और आधार अपडेट से है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर टूल है जो सुरक्षा करता है। फायरवॉल एक जो सॉफ्टवेयर टूल है वो सुरक्षा करता है, आपकी सर्वर से भी सुरक्षा करता है, नेटवर्क से भी सुरक्षा करता है और आपकी व्यक्तिगत कंप्यूटर की भी सुरक्षा करता है। सर्वर नेटवर्क से सुरक्षा करता क्या है? सर्वर नेटवर्क की सुरक्षा करता है, व्यक्तिगत कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। तो यहाँ पर ये तीनों ही आपके राइट आंसर होंगे जो डी में दे रखे हैं, 1, 2 और 4। ठीक है, ये तीनों के तीनों आपके आंसर हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। निम्न में से कौन सा एक छवि ऑब्लिक ग्राफिक फाइल प्रारूप नहीं है? तो आप देखिए यहाँ पर मतलब जो आपकी जो जो इमेज होती है उसको किस में सेव नहीं किया जा सकता, ये पूछ रहा है। मतलब PNG में सेव किया जाता है, GIF में सेव किया जाता है, BMP में सेव किया जाता है। अब GUI में सेव नहीं किया जाता, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वो अलग चीज़ होती है। तो आपका डी यहाँ पर आंसर है। प्रारूप ये एक फाइल का प्रारूप नहीं है GUI। यहाँ क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण स्कैनर है, स्पीकर, प्रोजेक्ट और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हम। CPU और मेमोरी स्थित है। तो दोस्तों ये मदरबोर्ड में स्थित है, विस्तार बोर्ड कोई होता नहीं, स्टोरेज डिवाइस में होते नहीं है ना, और आउटपुट डिवाइस में ये CPU और मेमोरी होते नहीं, तो मदरबोर्ड के अंदर स्थित हैं। यहाँ FTP का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ दोस्तों फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम है। तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म भी आपको बहुत सारी पूछे जाएंगे, इनका भी आपको बहुत ध्यान रखना है। पावर पॉइंट 2010 में कौन सा पावर पॉइंट 2010 में आपको अपना प्रस्तुति ऑनलाइन प्रसारित करने और दूसरों के साथ एक लिंक साझा करने की अनुमति देने वाली कौन सी सुविधा है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो सुविधा एक आपको यहाँ पर रिबन में दिखाई देगी। वो सुविधा ऐसी है जो आपको ऑनलाइन प्रस्तुति प्रदान करती है और एक लिंक भी साझा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। पावर पॉइंट 2010 में रिबन में स्लाइड जोड़ने, हटाने और स्वरूपित करने के लिए आदेश देने वाला कौन सा टैब है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका होम टैब ही इन कामों को करता है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, इन कामों को रिबन में स्लाइड जोड़ने करने के आप रूम में जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हम। प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को शुरू करने के लिए, प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को शो करने के लिए देखो, एक तो F5 की आपकी और स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो विकल्प का चयन कर सकते हैं। ये ऑप्शन ए और बी दोनों ही राइट आंसर हैं यहाँ पर जो डी में दे रखे हैं, है ना। या ए विकल्प का चयन करेंगे और बी, दोनों के दोनों आपके डी में दे रखे हैं, डी राइट आंसर होगा और ए और बी दोनों सही हैं, इसके कारण बी यहाँ राइट आंसर। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आप अगर एक बार भी इनको देख जाएंगे तो भूलेंगे तो है ही नहीं, ये मेरी गारंटी है और गारंटी से इसी में से आपका पेपर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10। एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये सभी मतलब वेब क्राउलिंग, वेब स्पाइडर का, है ना, इंडेक्सिंग का और सर्चिंग का। तो ये सभी यहाँ पे राइट आंसर है। आप इन सारी चीज़ों को बड़े ढंग से पढ़ के जाना। कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया कहलाती है बूटिंग कहलाती है, कहीं जाना ही नहीं है, ये तो बहुत सरल है, आप इसका ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो दोस्तों इस स्कैनर एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, मैंने आपको बताया। प्रोजेक्टर, स्पीकर और प्रिंटर सब के सब कैसे हैं? आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है। OTP का उपयोग सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए अतिरिक्त सुविधाओं में से एक रूप में किया जाता है। OTP का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों आपको पता है वन टाइम पासवर्ड। अब तो आप बहुत फॉरवर्ड हो चुके हैं, डेली इसका उपयोग कर रहे हैं, तो ध्यान रखना है इसका, वन टाइम पासवर्ड। ऐसे जनरल क्वेश्चन आएंगे आपके पास, आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं, पैन कार्ड में कितने नंबर होते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें देख के जाना, इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं जनरली, और ये क्वेश्चन भी आने वाले हैं।
MS वर्ड 2010 में कंट्रोल एक्स और कंट्रोल सी बटन दबाने में क्या अंतर है। तो दोस्तों आपको पता है, मैंने कई बार बताया भी है आपको, कंट्रोल एक्स का उपयोग होता है कट करने के लिए और कंट्रोल सी का उपयोग होता है कॉपी करने के लिए, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या हमारा क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है, शिफ्ट डिलीट की कुंजियों का उपयोग करने से फाइल फोल्डर स्थायी रूप से हट जाता है और यह रिसाइकल बिन में उपलब्ध नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, ये दो कथन दे रखे हैं। विंडो 10 में प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अलग अलग उपयोगकर्ता खाते, अद्वितीय सेटिंग और वरीयताओं जैसे डेस्कटॉप पृष्ठभूमि स्क्रीन सेवर की अनुमति देते हैं। ये भी कथन एकदम सही है, तो दोनों ही कथन राइट हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर है, तो आप इनको पढ़ के जाइएगा प्लीज़। सरकार द्वारा प्रदान एक शिकायत निवारण सेवा, तो दोस्तों ये राजस्थान संपर्क है। आजकल अनपढ़ लोग भी इसको जानने लग गए हैं, इस बात का ध्यान रखना। वैसे ये सेवा कभी काम नहीं आती, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको करके आना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा SSO सिंगल साइन ऑन का वैध उद्देश्य नहीं है, मतलब कौन सा काम सिंगल साइन ऑन के द्वारा नहीं किया जाता। तो देखिए, एक व्यक्ति एक पहचान प्रत्येक राज्य निवासी के लिए सभी मैप किए गए डेटा सेट और दस्तावेजों के साथ, तो ये वाला तो काम होता है। यहाँ पर दूसरा देखिएगा, सेवा वितरण के लिए दस्तावेजों और शपथ पत्रों की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही है, एक बार अपलोड हो जाए दोबारा नहीं जरूरत पड़ती। राज्य सरकार के विभागों की विभिन्न डिजिटल सेवाओं तक पहुँचने के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस, ये भी सही है। एक ये डी ही यहाँ पर गलत है, विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम में मेलवेयर फैलाने के लिए इसका उपयोग होता है, ये गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यूट्यूब क्या है। ये तो सब लोग जानते हैं, मैं समझता हूँ आधे से ज़्यादा मेरे स्टूडेंट यहाँ पर यूट्यूबर होंगे। यह एक वीडियो साझाकरण और वीडियो खोज वेबसाइट है जो उपयोगकर्ताओं को वीडियो अपलोड करने और देखने साझा करने की अनुमति देती है। बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 19 नंबर क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जिसका उपयोग स्प्रेडशीट में डेटा पर गणना करने के लिए किया जाता है। तो स्प्रेडशीट में डेटा पर गणना करने के लिए हमेशा फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। एक फाइल को CD या DVD में कॉपी करने की प्रक्रिया को अक्सर क्या कहा जाता है। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, फिर पूछा जा सकता है। तो इसको बर्निंग कहते हैं, ध्यान रखना। ना स्टोरिंग कहेंगे, ना पेस्टिंग कहेंगे, ना असेंबलिंग कहेंगे, इसको बर्निंग कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कहता है। MS वर्ड 2010 में सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी है जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि जैसे कई विकल्प MS वर्ड 2010 में साझा होते हैं। तो मैंने आपको ये तो पिछली वीडियो में भी बता रखा है, इसे हम स्टेटस बार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। MS एक्सेल 2010 में चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षैतिज रेखाओं को कहा जाता है। तो दोस्तों इनको ग्रिड लाइन कहा जाता है, ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि इसको चार्ट शीर्षक भी नहीं कहते, चार्ट पॉइंट भी नहीं कहते और लेजेंड भी नहीं कहते, लीजेंड, और यहाँ पे इसको ग्रिड लाइन कहते हैं। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है ये बात, क्योंकि ये प्रश्न आने लायक है। MS पावर पॉइंट 2010 में एनिमेशन फलक का उपयोग क्या है। एनिमेशन फलक का उपयोग ऑप्शन नंबर बी में आप पढ़िए। आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की एक सूची को देख सकते हैं। एनिमेशन फलक का ये उपयोग है। यहाँ बर्तनी से कोई उसका लेना देना नहीं है, स्लाइड प्रिंट करते हैं इससे कोई लेना देना नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर है। फिर देखिएगा, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब मिलान आपको ढंग से करना है। देखो मैंने आपको बता भी रखा है, मैं जब पढ़ाता हूँ तो हर किसी को बताता हूँ। MS वर्ड में फाइल को क्या कहा जाता है। MS वर्ड में फाइल को दस्तावेज डॉक्यूमेंट कहते हैं। MS एक्सेल में फाइल को शीट कहा जाता है, मतलब MS वर्ड में डॉक्यूमेंट होते हैं, मतलब वहाँ पे पेज होते हैं, है ना। MS एक्सेल में सीट होती हैं, ठीक है ना, वर्कबुक होती है, उसमें सीट होती हैं। और MS पावर पॉइंट में स्लाइडें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर है। I का R, सेकंड में Q और थर्ड में P। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर क्या है आपका। 25 नंबर को क्वेश्चन है, हॉटस्पॉट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर है यहाँ पे वाईफाई कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है। 27 नंबर क्वेश्चन है, ई मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से
कौन से दस्तावेज के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो दोस्तों आजकल आप जानते हैं राजस्थान में तो ई मित्र बहुत ज़्यादा एक्टिव है और गवर्नमेंट ने बहुत सारी सेवा इसी के थ्रू कर दी हैं, क्योंकि बेरोजगारों को रोजगार देने का काम कर रहा है ई मित्र से। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, ये सारे काम इस पर होते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ओसीआर प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुद्रित या हस्तलिखित पाठ को मशीनीय पठनीय पाठ में बदलना। मतलब जो आप देखते हैं जो स्कैनर होता है जो आजकल बिलिंग वगैरह में काम आता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक में सारा कुछ परिवर्तित हो जाता है। यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोक पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मोक आपको पता है मैंने एजुकेशन में काम आता है, ये एडेक्स के लिए है, उतावलापन के लिए है और कॉर्सेरा के लिए भी काम आता है। तो ये सभी इसमें राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सामान्य फिशिंग तकनीकी है जिसका उपयोग विश्वसनीय एंटिटी को अनुकरण करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पे स्प्रूफिंग ये आपका काम का है। तो यहाँ नेक्स्ट देखते हैं अब हम, अगला प्रश्न क्या है, MS एक्सेल 2010 में शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो एक्सेल में ये किसके लिए उपयोग किया जाता है, फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी में इसका उपयोग होता है। यहाँ क्योंकि एक छवि के लिए तो वहाँ कॉपी होती है, नई सीट के लिए काम नहीं आता, और नई सीट के लिए कंट्रोल एन करते हैं। यहाँ देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 32 है, क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खोज और पुनः स्थानांतरण संवाद बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, तो संवाद खोलने के लिए जो कुंजी है कंट्रोल एच, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये एक्सेल के लिए ये ध्यान रखना, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में नए कैलेंडर अपॉइंटमेंट बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ए का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना नए के लिए हर जगह कंट्रोल एन नहीं होता, कहीं कुछ होता है कहीं कुछ होता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आखिरी क्रिया को पुनः करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये पावर पॉइंट ही नहीं, लगभग सभी जगह पे इसका उपयोग किया जाता है। कंट्रोल जेड का आपने बहुत उपयोग किया होगा, अगर कोई काम हो जाता है और हमें वापस उसी पे जाना होता है तो कंट्रोल जेड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 35 नंबर है, आज के इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नए वर्कशीट डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। तो यहाँ देखिए दोस्तों कंट्रोल एन, नए शॉर्टकट डालने के लिए कंट्रोल एन इसकी शॉर्टकट कुंजी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के अंतर्गत। जरूर ध्यान से देख लेना और पेपर में ज़रूर ये क्वेश्चन आने वाले हैं, आप ज़रूर पास हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।